Hello students, welcome back to my YouTube channel, that is Molecule Mentor. So in the previous videos we started the laws of chemical combinations and we completed two laws also. Now the next law is law of multiple proportions. Okay, so according to this law, if two elements they combine to form more than one compound, ठीक है, इसको ध्यान से समझना. If two elements they combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. इसमें स्टेटमेंट हमें देखने में थोड़ी सी ऐसे लग रही है बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद दोबारा से स्टेटमेंट पे आएंगे. सो सी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं. ठीक है, ये दो हमारे पास एटम्स हैं. दे कंबाइन टू फॉर्म. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके दो तरह के हमारे पास कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, एक हमारे पास बन रहा है H2O और एक बन रहा है H2O2. ठीक, दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, अब इसमें देखो वाटर में और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में वाटर की जो उसमें रेशो है बाय मास वो फिक्स है. ठीक, बट ऑक्सीजन जो है उसकी रेशो बाय मास वो डिफ़र कर रही है. तो यही मतलब है इस स्टेटमेंट का. मैं वन बाय वन आपको स्टेटमेंट की लाइंस का मतलब भी समझा रही हूँ साथ में. इफ़ टू एलिमेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. If two elements combine to form more than two compounds, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of the other element. Different masses of the वन एलिमेंट. इसके दोनों हाइड्रोजन के डिफरेंट मासेस, सॉरी इसके ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस हो गए ना. डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच, इसमें इसके हिसाब से बता रही हूँ मैं, इस एग्जांपल के हिसाब से. डिफरेंट मासेस ऑफ द एलिमेंट जो कि हम एग्जांपल में ऑक्सीजन ले रहे हैं, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन. ठीक है, फिक्स्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर. अब देखो इसमें अगर हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाय मास रेशियो निकाले तो दैट इज़ 2:16 और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में दैट इज़ 2:32. ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें ऑक्सीजन की वाटर में और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में रेशियो देखनी है. तो हम इसके मासेस लेंगे. ठीक है, ऑक्सीजन के मासेस लेंगे दोनों कंपाउंड्स में, तो दैट इज़ 16 और 32. दैट इज़ 1:2. सो यही तो लिखा है दैट बेयर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर. कि अगर दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास एंड विच दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combine with the fixed mass of the other element, they bear a simple ratio with one another. कि वो आपस में simple ratio bear करते हैं. ठीक है, so this is the meaning of this law, that is law of multiple proportions. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इससे नहीं समझ में आया हो तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 10 masses of oxygen, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, विच कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन इन टू दिस टू कंपाउंड्स बेयर अ सिंपल रेशियो दैट इज़ 1:2, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, सो दूसरी एग्जांपल देखो. अब यहाँ पर हमारे पास ये लिए हमने कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स है और ये दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास दो ही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स. एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. अब ध्यान से देखना, अब कार्बन की रेशो दोनों में, मोनोऑक्साइड में और डाइऑक्साइड में, वो फिक्स है, दैट इज़ 12. ठीक है, बाय मास. और ऑक्सीजन की रेशो बाय मास कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 32 है. ठीक, सो अब ऑक्सीजन की रेशो जो कि
कंबाइन कर रहा है दो डिफरेंट कंपाउंड्स में विद अ फिक्स रेशियो ऑफ द कार्बन बाय मास, ठीक है, बट आपस में उनकी रेशियो जो होगी दैट विल ऑल्सो बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. सो masses of oxygen which combine with the same mass of carbon that is 16 और 32 और 16:32 रेशो हो गई और 1:2 हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो हो गई. सो दिस वाज अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल है सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ये मैंने एक और एग्जांपल इस लॉ के अकॉर्डिंगली मैंने एक्सप्लेन किया है इस एग्जांपल से भी. सो नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 ऑक्साइड्स. अब देखो ये थोड़ी सी लंबी एग्जांपल है. उस पहले हमने दो कंपाउंड्स बन रहे थे, ठीक है. अब देखो इसमें नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 ऑक्साइड्स. एलिमेंट्स हमारे पास दो ही हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है. अब नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हमारे पास N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है. अब इन सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में अब आप देखो कि नाइट्रोजन जो है वो कितने बाय वेट और या बाय पार्ट्स कह लो कितने उसके फिक्स हैं, ठीक है. कितने पार्ट्स हैं 28 और कितना आप कह सकते हो बाय मास रेशो कितनी है उसकी 28, ठीक है. सब में N2 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 है और रेशो किसकी चेंज हो रही है ऑक्सीजन की. अगर बाय मास रेशो देखें ऑक्सीजन की तो इसमें बाय मास रेशो है ऑक्सीजन की 16, इसमें है 32, इसमें है N2O3 में है 48 और इसमें N2O4 में 64 एंड N2O5 में 80, ठीक है. सो दिस एलिमेंट ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द फिक्स मास of the other element which is nitrogen, ठीक है, to form different type of compounds and now it is bearing a simple whole number ratio with one another. See the ratio of masses of oxygen which combine with the fixed mass of nitrogen is. अब हमने ये रेशियोज लेनी है, ठीक, क्योंकि इसकी रेशो ऑक्सीजन की रेशो डिफर कर रही है, नाइट्रोजन की रेशो फिक्स है और जिसकी रेशो डिफर कर रही है उनकी आपस में रेशो दे बेयर अ होल नंबर रेशो. सो एक बार फिर से इसको हम प्रूव करते हैं इस लॉ को. 16:32:48 64 एंड 80. सो द रेशो विल बी 1:2:3:4:5. सो दिस इज अगेन अ सिंपल होल नंबर रेशो. एक और एग्जांपल देखो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. SO2 और SO3 इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास. सल्फ़र डाइऑक्साइड में और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में सल्फ़र और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं. सो सल्फ़र और ऑक्सीजन की रेशो इन SO2 हमारे पास क्या है 32:32 और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में क्या है 32:48. सो सल्फ़र की रेशो दोनों में फिर से फिक्स है देखो, और किसकी रेशो वेरी कर रही है हमारे पास ऑक्सीजन की. तो हमें ये दोनों पिक करनी है जिनकी वेरी कर रही है. सो 32 और 48. सो दिस इज 2:3. सो अगेन दिस लॉ इज प्रूव. So this oxygen which is forming or which is combining with the fixed mass of sulfur that also bears a simple whole number ratio that is 2:3. Fine. So this was the law of multiple proportions. Now what is the limitation on this law? That is the law of multiple proportion is not obeyed by non-stoichiometric compounds like Fe0.98O. This is iron oxide and this is titanium oxide. So what is the meaning of non-stoichiometric compounds like iron oxide है तो ये होना चाहिए था इसका फॉर्मूला यही है, बट रेशो उनकी 1:1 जो कि फॉर्मूला में शो हो रही है रेशो. सो दैट शुड बी 1:1. बट इसमें क्या हो रहा है कि जो आयरन की रेशो 1 होनी चाहिए थी, नाउ इट इज़ 0.98, ठीक है. ऑक्सीजन की 1 है और दीज आर नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड्स की जिसमें स्टिशियोमेट्री रेशियो जो है वो फॉलो नहीं हो रही. सो दिस इज टाइटेनियम ऑक्साइड 1, अगेन दे आर हैविंग 1:1 रेशो और टाइटेनियम की अगर 1 है तो 0 इसकी ऑक्सीजन की हमारे पास हो गई 1:1.12, ठीक है. सो दिस शुड बी द रेशो बट this formula is not following this ratio. So in such compounds or in case of non-stoichiometric compounds where the ratio is not followed as shown by the formula, this is the meaning of non-stoichiometric compounds कि जो ratio formula में हमें show हो रही है that ratio is not followed
the compounds. So this is the limitation in such compounds. This law of multiple proportions that is not followed. So that's all with the law of multiple proportions. So next we have the Gay-Lussac's law of gaseous volume. So this is the next law. इसको इसके साथ ही स्टडी कर लेते हैं हम. So actually Gay-Lussac's law of gaseous volumes, it is actually the law of definite proportions by volume. अभी हमने पिछले वीडियो में ये law of definite proportions किया था जहाँ हमने वाटर की एग्जांपल ली थी. अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. So this is the law of definite proportions by volume. ठीक है, इसको ये भी कहते हैं हम. So according to this law, gases react with each other in the simple ratio of their volumes, and if the product is also is in the gaseous state, and volume of the product that also bears a simple ratio with the volume of the gaseous reactants when all the volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure. So ये तो थी इसकी स्टेटमेंट. अब इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का? See, H2Cl2 that they are reacting together to form HCl. All are in the gaseous state. So see here, one volume of hydrogen that react with one volume of chlorine to give 2 volumes of hydrochloride और HCl. So the ratio इनकी बाय वॉल्यूम रेशियो क्या हो गई हमारे पास? 1:1:2. ठीक. सेम वे ये सारे गैशियस हैं. ठीक है, आप ऐसे रिटर्न में भी शो कर सकते हो. ऑल आर इन द गैशियस फॉर्म बिकॉज दिस वी आर डूइंग द Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स. वी आर कंसिडरिंग फॉर द गैसेस. ठीक है. सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर reacting together to give rise to water. और देखिए वॉल्यूम क्या है इसका? 2 volumes of hydrogen, 1 volume of oxygen, they are giving 2 volumes of water. ठीक है. सो द रेशियो इज अगेन द सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज 2:1:2. सी द same thing we see in the formation of ammonia where nitrogen reacts with हाइड्रोजन. और कितने वॉल्यूम है नाइट्रोजन के? 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज मेड टू रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज गिविंग 2 वॉल्यूम्स ऑफ ammonia. So again the ratio by volume ratio is 1:3:2. ठीक है. सो इसको और डिटेल में समझते हैं. एक और एग्जांपल है मेरे पास तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो सी H2 is made to react with oxygen to give rise to water. अगर बाय वॉल्यूम हम प्रैक्टिकली इसके 100 ml लेते हैं और ऑक्सीजन के 50 ml लेते हैं तो क्या होना क्या चाहिए था कि 100 ml आपने H2 लिया और 50 ml आपने ऑक्सीजन लिया और कितना और बनना कितना चाहिए था हमारे पास? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 150 ml. ठीक है, बट 150 ml नहीं बन रहा. ये कितना बन रहा है? 100 ml. ठीक है. सो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टुगेदर बेयर अ सिंपल रेशियो. तो जो हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा था उनके बाय वॉल्यूम रेशियोज लेकर के अब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि ये लॉ कैसे प्रूव होता है कि हम ये 150 एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन जब ये गैसेस रिएक्ट करती हैं और कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट भी हमारे पास गैशियस फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, जो वाटर बना है वो दैट शुड बी इन द गैशियस फॉर्म. सो इसका 50 ml 100 ml ऑफ हाइड्रोजन react with 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 100 ml ऑफ water. ठीक है. सो ऑल्सो फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर is, you can say, equal volume of hydrogen and water is formed or is same or is formed and of oxygen is half of them. ठीक है, यानी कि अगर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें तो इसका जितना वॉल्यूम है H2 का उतना ही वॉल्यूम जो है हमारे पास वाटर का फॉर्म होगा और ऑक्सीजन का जो है वो हाफ वॉल्यूम यूज़ होगा. ठीक है. सो सेम वे अगर प्रैक्टिकली देखें कि कितना बना है, अगर इसकी स्टिशियोमेट्रिक रेशियो से देखें कि टू इसके हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम जो है वो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से
कंबाइन करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाता है, ठीक है। सो लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने लिया इसको, प्रैक्टिकली भी हमने इसको प्रूव किया कि 100 ml ये लिया है और 50 ml ये ले लिया, लेकिन 150 ml ना बन के इसने कितना बनाया 100 ml, जो कि अकॉर्डिंग टू द रेशो था कि जितना अमाउंट इसका होगा हाइड्रोजन का उतना ही अमाउंट हमारे पास वाटर का बनेगा, ठीक है। सो दिस लॉ दैट इज वेरी सिंपल, that's why this law is also known as Gay-Lussac's law of gaseous volumes, और इसको हम law of definite proportions by volume भी कहते हैं, ठीक है। So that's all with this law. In the next video we will continue with the next law.